दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट और रोचक मुद्दे के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ एक दूसरे के बीच में फिर से जुड़ रहे हैं वो मुद्दा है आज का हमारा आईपीएल 2025। आप सभी लोगों ने कल देखा कि कल रात में है ना आईपीएल फाइनल खेला गया। और आईपीएल का यह फाइनल है ना दो बड़ी टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स थी। और इस फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से मात देकर है ना पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो आखिर ये आईपीएल है क्या, और आईपीएल से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों को लेकर मैं आपके बीच में जुड़ गया हूं। मेरा नाम है गौरव मिश्रा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आईपीएल 2025 के कहानी को समझने को लेकर। तो जब भी हम बात करते हैं बेसिकली है ना आईपीएल 2025 को लेकर, तो यहाँ पर हमारी ये उड़ान एकेडमी की पूरी एक टीम है ना, जो आपको प्रत्येक परीक्षा में या प्रत्येक एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगी है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा है ना आप एग्जाम्स में स्कोर कर पाए है ना। चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, साथ ही साथ एमपीपीएससी से लेकर है ना जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम में आपको सपोर्ट करने या आपको है ना सहायता देने के लिए हमारी ये पूरी जो टीम है ये प्रतिबद्ध है। और ये टीम आपको अपने है ना सपने तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। तो इसी के साथ अब हम आते हैं अपने कंटेंट पर और डिस्कस करते हैं आईपीएल 2025 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं है ना उसके बारे में। तो जब हम आईपीएल 2025 के बारे में बात करते हैं, तो आईपीएल 2025 का एक्चुअली सिनेरियो क्या था कि ये हमारा कौन सा एडिशन है, ये हमारा जो हुआ है ये 18th एडिशन यानी कि ये 18वां संस्करण था। यानी कि 2025 का ये जो आईपीएल हुआ है ना इस आईपीएल 2025 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कौन सा एडिशन था, ये 18th सीजन यानी कि ये 18th संस्करण था है ना। और इस 18वें संस्करण में है ना जिस टीम ने है ना यहाँ पर विजय प्राप्त की है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ऐसा माना जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने है ना इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आपने बीच में ही देखा था कि एक वाक्य एक यहाँ पर सेंटेंस का इस्तेमाल किया था कि ये साला कप नाम दो है ना। और ये साला कप नाम दो के तहत है ना उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन किया और अंततः अगर देखा जाए तो फाइनल मुकाबला जीतकर है ना और ये ट्रॉफी अपने नाम की। और ये जो ट्रॉफी है ना ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जिस प्लेयर को है ना इस टीम के द्वारा समर्पित की गई है ना सही मायने में वो विराट कोहली है ना। विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है ना। और 18वें संस्करण में आरसीबी का ये ट्रॉफी जीतना है ना ये दर्शाता है कि टीम पूरी तरह से तैयार थी और विराट कोहली को वो है ना गिफ्ट के तौर पर इस ट्रॉफी को देना चाहती थी। और अंततः शानदार खेल के दम पर उन्होंने ये ट्रॉफी यहां पर अपने नाम की है ना। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको आईपीएल के बारे में चर्चा करूं तो आईपीएल बेसिकली है क्या, तो ये एक क्रिकेट लीग है। क्या है ये है ना, ये क्रिकेट लीग है ना। और इस लीग का आयोजन अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के द्वारा है ना भारत में किया जाता है। या भारत में जब तैयारियां ठीक नहीं होती हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस लीग का आयोजन है ना भारत के बाहर भी किया गया है ना। आईपीएल की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ना या आईपीएल का जो शुभारंभ है ना इसका शुभारंभ बेसिकली हुआ था 2008 से। कब से हुआ था है ना, 2008 में है ना पहली बार आईपीएल खेला गया था। और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष आईपीएल इस क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाता है। और जब से आईपीएल शुरू हुआ है ना ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनकर उभरा है ना। और है ना कहा जाता है कि जब ये पहली बार आईपीएल हुआ था तो जो इसका फर्स्ट विनर यानी कि जिन्होंने पहली बार है ना इस ट्रॉफी को जीता था है ना वो टीम कौन सी थी, तो वो आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स थी। शेन वॉर्न के नेतृत्व में है ना राजस्थान रॉयल्स ने बेसिकली चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके को डिफीट देकर आईपीएल की ट्रॉफी है ना पहली बार उसने अपने नाम है ना की थी। अब आईपीएल के विषय में अगर हम थोड़ा सा है ना और चर्चा करें तो ये जो लीग
है ना क्रिकेट लीग, ये बेसिकली 2020 ये क्रिकेट लीग है ना। 20-20 ओवर का इसमें मैच खेला जाता है। कितने ओवर का है ना? 20-20 ओवर का मैच होता है ना। इसे हम लोग 2020 क्रिकेट के नाम से जानते हैं, है ना। और इसी 2020 क्रिकेट को थोड़ा सा अगर हम देखें पॉपुलर करने और इंडिया में सही मायने में 2020 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए है ना आईपीएल की शुरुआत की गई थी 2008 में, जिसका पहला विनर कौन था? आरआर था, है ना। अब 2025 से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आईपीएल 2025 की अगर हम बात करें तो इसका चैंपियन अब कौन बना है? देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन बना है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरसीबी, है ना। और आईपीएल 2025 के जो रनर्स अप रहे हैं, मतलब कि जो टीम आईपीएल 2025 के उप विजेता टीम के तौर पर रही है ना, वो है पीबीकेएस, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब किंग्स कहते हैं। और आईपीएल ट्रॉफी है ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अगर जीता तो इसे बेसिकली मिलते हैं 20 करोड़ रुपए, मतलब कि जो विजेता टीम होती है ना, उसे 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और जो रनर्स अप यानी कि उप विजेता टीम होती है ना, उसे लगभग 12.5 करोड़ की राशि है ना जो है वो इनाम के तौर पर है ना दी जाती है। अब आईपीएल 2025 से रिलेटेड कुछ और आप तथ्य यहां पर देखिए कि जो फाइनल मुकाबला है ना खेला गया आरसीबी और पंजाब किंग्स के मध्य में, उस फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो ये कुणाल पंड्या ने जीता है। और आप सभी जानते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर मैच में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी होगा या प्लेयर होगा, उसे मैन ऑफ द मैच से है ना नवाजा जाएगा। और कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की और पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिया, और इसी वजह से उनके इसी प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द मैच है ना या फिर प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से उन्हें नवाजा गया, है ना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की अगर हम बात करें, इमर्जिंग प्लेयर का मतलब होता है कि ये जो आईपीएल का पूरा सीजन रहा 2025 का, है ना, इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहा है ना जो शानदार प्रदर्शन करके उभरा है ना। मतलब कि उभरता हुआ जो खिलाड़ी था है ना आईपीएल 2025 का, वो प्लेयर कौन रहा? वो है साई सुदर्शन। और साई सुदर्शन ये खेलते हैं गुजरात टाइटन से, है ना। गुजरात टाइटन आप जानते हैं कि जिसके कैप्टन यानी कि कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान है बेसिकली कौन? है ना शुभमन गिल, है ना। उसी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, जो ओपन किया करते थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना। उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया है ना। थोड़ा सा चर्चा में आपसे अगर और करूं तो जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये खिताब जीता है ना, आरसीबी के कैप्टन कौन थे? तो अगर आप देखिए तो आरसीबी के जो कैप्टन थे वो थे रजत पाटीदार, है ना। और रजत पाटीदार कहीं और से नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश से ही हैं, है ना। तो इन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमपी के एग्जाम्स में भी, है ना। और दूसरा अगर हम देखें तो जो रनर्स अप रहे हैं है ना पंजाब किंग्स, उनका कैप्टन कौन था? तो यहां पर कैप्टन या कप्तानी की है श्रेयस अय्यर ने, है ना। और श्रेयस अय्यर जो कि पिछली बार आप देखिए है ना कि पिछली बार केकेआर के कैप्टन थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन होने के तहत उन्होंने वो आईपीएल का खिताब जीता था। इस बार भी वो अपनी टीम को है ना फाइनल तक ले गए, परंतु आरसीबी ने उन्हें मात दी। और श्रेयस अय्यर पर एक दिलचस्प तथ्य आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे आईपीएल हिस्ट्री के ये पहले ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने 3 अलग अलग टीम से खेलते हुए है ना या 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की जब कैप्टनसी की तब भी टीम फाइनल में गई, है ना। इन्होंने फिर उसके बाद जब केकेआर की टीम को लीड किया तब भी फाइनल तक लेकर गए और उसमें तो इनफैक्ट विजेता भी बने। और श्रेयस अय्यर ने जब पंजाब किंग्स की बागडोर संभाली तो उस टीम को भी इन्होंने फाइनल तक पहुंचाया। ये श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ खास बातें मैंने आपको बताई, है ना। फिर उसके बाद देखिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। सुपर स्ट्राइकर का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कम गेंदों में ज्यादा रन बनाया, मतलब जिसका स्ट्राइक रेट क्या है सबसे है ना बेहतर रहा, सबसे अच्छा रहा, तो ये रहा है वैभव सूर्यवंशी, है ना। और वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात करें तो ये वही हैं जिनके विषय में काफी चर्चा रही कि 14 साल की उम्र में है ना इन्होंने आईपीएल में आकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ पारियां खेली और जिस तरीके से इन्होंने है ना जो है वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, है ना, उसी लिए इन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के खिताब से यहाँ पर नवाजा गया, है ना। तो नाम याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी। तो विनर टीम कौन सी है?
आरसीबी, है ना। रनर्स अप कौन सी है? पंजाब किंग्स। विनर को कितने मिले? 20 करोड़, है ना। रनर्स अप को कितने मिले? 12.5 करोड़, है ना। और फाइनल ये जो खेला गया था, ये फाइनल का वेन्यू आप ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल का वेन्यू है, मतलब कि कहां पर ये फाइनल हुआ है, तो ये हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, ये स्टेडियम कहां पर है? तो ये है अहमदाबाद, है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये फाइनल खेला गया है ना। फिर जिसमें आरसीबी ने जीत दर्ज की है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? कुणाल पांड्या, है ना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के, है ना। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल्स के हैं, है ना। राजस्थान रॉयल्स ये वही टीम है जिसके कैप्टन कौन है? संजू सैमसन है ना। तो उन्हीं टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के खिताब से नवाजा गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन, है ना। फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन का मतलब है साई सुदर्शन, इनको ये खिताब फिर से दिया गया है। और कहां खिलाड़ी हैं? तो ये गुजरात टाइटंस के हैं, है ना। फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन का मतलब ये होता है कि जिन्होंने लोगों से सबसे ज्यादा पॉइंट्स अर्जित किए हैं, मतलब कि लोगों ने जिन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट दिया, है ना, उन्हें जो है फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन का खिताब दिया जाता है। और ये मिला है साई सुदर्शन को, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पर्पल कैप, पर्पल कैप का मतलब होता है कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है ना। जो प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसको मिलता है ये पर्पल कैप, है ना। और पर्पल कैप का खिताब जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने, और प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लिए हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो यहां पर पीबी के एसएस को करेक्शन करिएगा, प्रसिद्ध कृष्णा ये जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस के प्लेयर थे, है ना, जिन्हें ये खिताब से नवाजा गया है। फिर उसके बाद ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कैप मतलब कि ऑरेंज कैप उस प्लेयर को दिया जाता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है ना। और इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा, पूरे आईपीएल 2025 में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? साई सुदर्शन ने 759। और ये भी कहां के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी के ये प्लेयर हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, यानी कि पूरे आईपीएल 2025 के सीजन में, है ना, आईपीएल 2025 के सीजन में सबसे ज्यादा, है ना, जो छक्के लगाए हैं, है ना, सिक्सेस लगाए हैं, वो किस खिलाड़ी ने लगाए? तो वो है निकोलस पूरन, है ना। और निकोलस पूरन ये एलएससी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ये खिलाड़ी हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि निकोलस पूरन ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, है ना। और यहां पर अगर आप देखिए तो लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने, लखनऊ की टीम ने उनको, है ना, जो है वो ऑक्शन में खरीदा था, है ना। और लखनऊ से खेलते हुए इन्होंने, है ना, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, तकरीबन 40 छक्के, है ना, 46, है ना, इनकी तरफ से पूरे टूर्नामेंट में लगाए गए, है ना। फिर उसके बाद ऑन द गो फोर्स ऑफ द सीजन, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? फोर्स, तो सबसे ज्यादा चौके लगाने में नाम आता है साई सुदर्शन का, और उन्होंने 88 फोर्स यानी 88 चौके लगाए। और ये प्लेयर भी कहां के हैं? तो भैया, है ना, साई सुदर्शन का नाम कई बार आ रहा है, तो आप देखिए गुजरात टाइटंस के ही है ना खिलाड़ी हैं। अब उसके बाद अगर हम आईपीएल 2025 के कुछ और समरीज की बात करें तो मोस्ट डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में, पूरे आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा, है ना, डॉट बॉल यानी कि बिंदी गेंदें किसने फेंकी हैं? और डॉट बॉल का मतलब होता है कि ऐसी गेंदें जिन पर कोई रन नहीं बना है ना। तो वो जो डॉट बॉल देने का प्राइज है वो दिया गया है मोहम्मद सिराज को। और मोहम्मद सिराज भी ये कहां के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस के, है ना। गुजरात टाइटंस आप देखिए फाइनल नहीं जीती है और ना ही फाइनल में पहुंची है, लेकिन अवार्ड लेने के मामले में, है ना, गुजरात टाइटंस के कई खिलाड़ियों का नाम या जिक्र आपको यहां पर देखने को, है ना, मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आईपीएल की जो ट्रॉफी है ना, आईपीएल ट्रॉफी को बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो उस ट्रॉफी में, है ना, एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा गया है। और उस वाक्य में क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि यहाँ प्रतिभा को अवसर दिया जाता है, मतलब जो टैलेंट है ना, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो आईपीएल इसीलिए जाना भी जाता है कि नए नए टैलेंटेड प्लेयर्स को आईपीएल में आईपीएल इंट्रोड्यूस करता है, और वही प्लेयर्स आगे चलकर अपने अपने, है ना, देश को सर्व करते हैं, अपने अपने देश की तरफ से खेलते हैं और नाम रोशन करते हैं। तो उसके बाद
अगर हम अगला फैक्ट देखें तो कैच ऑफ द सीजन, मतलब कि पूरे टूर्नामेंट में जिसका कैच सबसे आकर्षक यानी सबसे शानदार रहा है ना, वो किसका था, तो वो था कमेंडो मेंडिस, है ना। और ये है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी, है ना। और ये जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं कमेंडो मेंडिस, है ना, इनके बारे में अगर हम देखें तो वे वैसे तो कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, लेकिन एसआरएच की टीम ने या एसआरएच की फ्रेंचाइजी ने, है ना, इन्हें क्या किया था, है ना, खरीदा था। और इन्होंने ही पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार कैच पकड़ा और इसके लिए इन्हें यहाँ पर, है ना, जो है वो इस अवार्ड से नवाजा गया। फिर उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड, और फेयर प्ले अवार्ड का क्या मतलब होता है कि खेल भावना बनाए रखने के लिए, है ना भाई, कुल मिलाकर आईपीएल 2025 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया और इन 10 टीमों में से, है ना, जिस टीम ने खेल भावना के साथ सबसे अच्छे खेल का प्रदर्शन किया वो टीम कौन सी रही, चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि जिसको हम लोग सीएसके कहते हैं, है ना। तो सीएसके जो कि इस बार लगभग पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड जीतने में, है ना, ये सबसे टॉप पर रही। तो फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। और इस पूरे सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि पूरे सीजन पूरे टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन घोषित किया गया, है ना, मतलब कि जिसकी पारियां, है ना, या फिर जिसका प्रभाव इतना था कि अगर वो बेहतर करता था तो उसकी टीम लगभग लगभग जीती जाती थी। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, यानी जिसको हम लोग, है ना, स्काई के नाम से भी जानते हैं। और ये है मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई के प्लेयर, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज, है ना, ये किसको दिया गया है, तो ये मिला है सूर्य कुमार, है ना, यादव को। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे उड़ान एकेडमी का ये जो ऑफलाइन सेंटर है ना, इस उड़ान एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर के बारे में, है ना, जानकारी अगर मैं दूं तो ये हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है ये इंद्रपुरी के सेक्टर सी में है ना, अर्चना टावर में। तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ, है ना, आप अपनी तैयारी को, है ना, और बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ तथ्य आईपीएल के विषय में अगर मैं आपको और बताऊं तो कुछ फैक्ट्स आपके काम में आ सकता है। वो ये आ सकता है कि मैंने आपको कहा, है ना, मैंने आपसे बोला कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है, तो आईपीएल शुरू हुआ है 2008 से, है ना। 2008 से आईपीएल शुरू हुआ है और जो आईपीएल की सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, है ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो आईपीएल के खिताब जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पहली टीम है ना, इसमें से जैसे सीएसके ने 5 टाइम्स जीता है, यानी कि 5 बार ये खिताब जीता है। और सीएसके ये टीम किसकी है, एमएस धोनी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी की वजह से इस टीम को बेसिकली जाना जाता है ना। इस सीजन में हालांकि शुरुआत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, बाद में फिर एमएस धोनी को ही कप्तानी दी गई, है ना। फिर उसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो जो एमआई है ना, एमआई यानी मुंबई इंडियंस, इन्होंने भी 5 टाइम्स इस खिताब को अपने नाम किया है ना। ये टीम किसकी है, तो ये अंबानी की टीम है ना, मतलब कि, है ना, जो अंबानी परिवार है उनकी, है ना, ये फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस। फिर थर्ड यानी तीसरे नंबर पर देखें हम तो केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिताब को जीता है 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स के वो इसके विनर हैं, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो अगली टीम है ना, ये शाहरुख खान की टीम है केकेआर, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली टीम कौन सी है, तो अगली टीम यहाँ पर आ जाती है ना, एसआरएच, है ना। और एसआरएच को हम लोग कहते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, और सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको जीता है 1 बार, है ना। फिर उसके बाद जैसे अगर हम और बात करें तो और में, है ना, जैसे आप देखें अगर तो एक टीम है जिसको हम लोग कहते हैं डेक्कन चार्जर्स, है ना। और डेक्कन चार्जर्स ये पहले हुआ करती थी, है ना, हैदराबाद की ही टीम थी, है ना। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद उसका नाम था, है ना। तो डेक्कन चार्जर्स ने भी 1 बार इस खिताब को, इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और नेक्स्ट अगर उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स, है ना, राजस्थान रॉयल्स ने भी इस ट्रॉफी को कितनी बार, है ना, 1 बार अपने नाम किया है। यानी कि कुल मिलाकर, और अब आप देख रहे हैं कि आरसीबी जो है ना, आरसीबी ने भी, है ना, इस ट्रॉफी को अब, है ना, अपने नाम कर लिया है। तो आरसीबी को कितनी बार, है ना, ये ट्रॉफी मिली है, तो 1 बार मिली है। यानी कि अगर आप देखिए सीएसके 5 एमआई 5, यानी कि 18 सीजन में 10 ट्रॉफी तो इन दोनों ने ही बांट ली है ना। इसके अलावा देखिए तो फिर 3 ट्रॉफी केकेआर ले गई, है ना, 13 हो गई। और फिर उसके बाद एसआरएच 1, है ना, फिर उसके बाद डेक्कन चार्जर्स 1, है ना, फिर उसके बाद जो है वो आरआर 1, और फिर उसके बाद कौन सा,
है ना, एक यहाँ पर आरसीबी ने जीता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आईपीएल जो ट्रॉफीज हैं, है ना, वो कौन-कौन सी टीम ने कब कैसे जीता है ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाया। और एक ट्रॉफी जी है जो है उसे जीता किसने है, तो एक ट्रॉफी 8वें नंबर पर लिख देता हूँ, गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी ने भी, है ना, एक ट्रॉफी जीता है। तो कुल मिलाकर ये 18 ट्रॉफीज का जो विवरण है ना, वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है ना। चलिए तो फिर जुड़े और बने रहिएगा उड़ान एकेडमी के साथ। इसी तरह के करंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।